हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट चैनल्स। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्न, जिसमें 1000 जीके क्वेश्चन का सीरीज है। और इस सीरीज में आज आपको 100 क्वेश्चन यानी मिलेंगे। तो चलो बिना देर किए अपना मोटिवेशनल लाइन के साथ में शुरू करते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ठीक है, तो आपको कोशिश जारी रखनी है। इसी के साथ में अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्न जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पहला है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका अमृतसर में हुआ था। फिर चलो दिल्ली दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे नेताजी, इन्होंने ये नारा दिया था। फिर प्रश्न 3 है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई? तो 1853 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन 7 है कि महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए थे। तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी थे वो दक्षिणी अफ्रीका गए थे। फिर 8वां क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये इसको जरूर देखना। तो ये कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। फिर नवा क्वेश्चन है कि चोरा चोरी कांड वाला जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, कांड कब हुआ था? तो वह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। फिर 10वां क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? विभाजन इसकी घोषणा, ठीक है, घोषणा इसकी 1905 ईस्वी में हुई थी। फिर 11वां क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो किसानों से जो अनेक प्रकार के कर लिए जाते थे, उसी को एक काला कानून की संज्ञा दी गई है। तो एक उस समय एक रोलेट एक्ट लागू हुआ था और उस रोलेट एक्ट में किसानों से विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। इसी प्रकार से इतने सारे कर लिए जाने के कारण इस एक्ट को, रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। फिर 13वां क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1942 ईस्वी में। फिर द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? ठीक है, रचना की थी। फिर तो इसकी रचना अशोक मेहता द्वारा की गई थी। 15वां क्वेश्चन है कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति का नाम दिया था? जो 1857 की क्रांति, आज भी अपन भी क्रांति ही पढ़ते हैं, तो ये क्रांति की जो संज्ञा दी थी, ये नाम दिया था, वो किसने दिया? तो ये कार्ल मार्क्स ने इनकी संज्ञा दी थी। फिर 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस, ठीक है, वो इसने क्रांति का नाम दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने गद्दर का नाम दिया था। फिर 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? का प्रमुख कारण था चर्बी वाला कारतूस। फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो जब 1857 का विद्रोह हुआ था यानी कि क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर यानी जीजी कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था, वो उसका गवर्नर था। ठीक है, भारत का था ये। ठीक है। फिर 18वां क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो काशी में इनका जन्म हुआ था। फिर 19वां क्वेश्चन है कि संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? संस्थाल विद्रोह हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो भारत में कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर संस्थाल विद्रोह का नेता, जो संस्थाल विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? तो उसका नेता दो जने थे, सिंधु और कान्हू। सिंधु और कान्हू थे, ये दोनों ही संथाल विद्रोह के नेता थे। फिर भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था?
जब उपनिवेश की स्थापना हुई तो उसका मुख्य कारण क्या था? कच्चा माल प्राप्त करना, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, ये ही उसका उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने ये प्रदान की थी। फिर 24वां क्वेश्चन है, भारत आने वाले यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपीय तो पुर्तगाल था, वो प्रथम भारत आने वाला यूरोप था। फिर आगे 25 क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध 1753 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। फिर खजवा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, ये एक बार मोइनुद्दीन है चिश्ती की दरगाह है, वो कहाँ स्थित है? तो उसकी जो दरगाह है वो अजमेर में उपस्थित है। फिर आगे 27वां क्वेश्चन है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जो बीजक है उसमें किसका उपदेश संग्रहित है? तो उसमें बीजक में कबीर का उपनिवेश संग्रहित है, ठीक है। फिर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो 28वां क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रसिद्ध सैन कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध सैन चैत्य महाप्रभु था, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान पर नानक का जन्म हुआ था। फिर महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? तो महाकवि शिष्य रामानंद के थे। महाकवि कबीर है, कबीर, ठीक है, कबीर रामानंद के। फिर भारत में 31वां क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, वो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं तो अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक जो धर्म चलाया था उस धर्म को अकबर ने 1581 ईस्वी में चलाया था। फिर 35वां क्वेश्चन है कि अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? फिर राजा टोडरमल था जो अकबर का वित्तीय मंत्री था। फिर आगे बढ़ते हैं तो अकबर द्वारा चलाया गया दीन इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू के नाम क्या था? बीरबल था, ठीक है, यह एक हिंदू के नाम पर था। फिर ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। फिर अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की अबुल फजल ने की। फिर आगे बढ़ते हैं तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई थी इसकी रचना, ठीक है। ये अनेक बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। फिर आगे क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? जो महाभारत का युद्ध है वो कहाँ पर चला था? कुरुक्षेत्र में चला था। और कितने दिनों तक चला गया था? तो ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। फिर आगे बढ़ते हैं तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कहा जाता है। फिर महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? जो महाभारत है उसकी विषय वस्तु है वो कितने हैं? तो उसके 2 भाग है, ठीक है। फिर महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन मिलता है? जो महाभारत है अपना उसमें कितने प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 8 प्रकार के युद्धों का वर्णन करता है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। इसी के साथ में आगे फिर मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक कौन था? तो तृतीय शासक था वो अशोक था। फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यानी कि जो अर्थशास्त्र आपकी सब्जेक्ट है उसके जो लेखक कौन है? तो उसके कौटिल्य और चाणक्य, इनको लेखक माना जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, अनेक एग्जामों में। तो ये समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया है। फिर 48 है कि प्राचीन काल में मगध
की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी वो 4वीं यानी जो 34वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है। फिर 50वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? किसने की थी? तो इसमें देखो दो क्वेश्चन है। एक तो 1922 ईस्वी में की थी, ये भी आपको पता रखना है। किसने की थी इस प्रकार से पूछा जाए तो ये राखल दास बनर्जी ने, ये बनर्जी थे, उन्होंने इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है। फिर तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासक काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। फिर बावन ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का जो मुगल सम्राट था उसने अकबर, उसने तंबाकू का सेवन किया था। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 54वां क्वेश्चन है कि 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ था? जो ये 1857 की क्रांति है जो आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 10 मई से हुआ था। ठीक है। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य उसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है? तो अपने आप को राय कहा है, यानी कि अपने आप को राय की उपाधि धारण की है। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पाटलिपुत्र की नगर जो है उसकी स्थापना उदयभद्र द्वारा किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो मेगास्थनीज कौन था? तो यह एक राजपूत था। फिर पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। फिर आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूपों का वर्णन कराया था? तो 84,000 स्तूपों का वर्णन कराया था। फिर जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर थे तो ऋषभदेव थे, वो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर था। फिर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का। क्वेश्चन 65 है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। फिर 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, जो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है माउंटेन्यू चैम्प्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है। ये एक बार नाम भी ऐसा है कुछ अटपटा, तो आप एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसको नोटिस कर लेना। फिर साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन था वो 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास थे, वो सब राज्य पार्टी के संस्थापक थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 1920 ईस्वी में इन्होंने शुरू की थी। फिर करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी द्वारा ये नारा दिया गया था। पूरा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूरा समझौता हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं तो रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। तो ये दांडी है, डंडी नहीं है। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। दांडी नगर गुजरात में स्थित है। फिर संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हो गया था। ठीक है। और लागू हुआ था 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो उसका आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। फिर 76 है कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, कहानी कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, कहाँ नहीं है, ये कब है। ठीक है,
ये कहाँ कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। फिर हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग हैं, वो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है। फिर जान खान कहा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आश्रम। फिर खालसा का अर्थ है गुरु गोविंद सिंह। फिर मालिक मोहम्मद जायसी, ये मालिक नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत था। तो यह एक प्रेमोख्यात था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये एक प्रेमोख्यात था। फिर दक्कन का युद्ध को कहा जाता है, जो दक्कन का युद्ध हुआ था उसको तालिकोट युद्ध कहा जाता है। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई। फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो कि बाबरनामा का कौन सा भाग आइन-ए-अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो तृतीय भाग है वो। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। फिर महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला देवी नाम था। फिर आगे बढ़ते हैं तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैन धर्म है उसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। फिर गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन भारतीय महाकाव्य हैं तो रामायण और महाभारत है वो प्राचीन महाभारत हैं, वो प्राचीन भारतीय महाकाव्य हैं। हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में। ठीक है। फिर सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 ईस्वी में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। फिर बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। फिर प्रसिद्ध विरूपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। फिर इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये दिया था। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किए थे? तो यवन राजा ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये आपका कितने 100 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और इसी प्रकार के वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे रहूँगा। 15 से 20 मिनट में आप 100 क्वेश्चन के सीख चुके हैं। तो इसी प्रकार से मैं यदि 10 पार्ट बनाऊंगा तो 1000 क्वेश्चन का सीरीज आपके इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और बाकी कुछ ऐसे शॉर्ट है जो मैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो वीडियो भी देख लेना।